शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपने को लेना है, विषय है अपना हिंदी और अपने को आज लेना है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में का पाठ पहला है वर्णमाला। अब वर्णमाला आप 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। वर्णमाला किसे कहते हैं आपको पता है, आप सबको पता है। तो अब वर्णमाला के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन से हैं? एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। अब मैंने यहाँ देखो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले आपको तो क्या करना है कि आपको ऐसी व्याकरण बुक्स निकालनी है। और व्याकरण बुक्स में देखो आपको देखकर है पेज नंबर 5 पे जो व्याकरण विभाग में है पाठ पहला वर्णमाला, वो आपको निकालना है। अब देखो आपको वर्णमाला पता है, मैंने वर्णमाला के 3 भाग भी बताए हैं। कौन से है? स्वर है, व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो यही व्यंजन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह के समझा के देती हूँ। तो अब सबको ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो अब देखो यहाँ क्या लेकर है, विषय हिंदी है, व्याकरण विभाग, भाग 1, पाठ पहला वर्णमाला। अब वर्णमाला के 3 तो भाग मैंने बताया, तो यहाँ मैंने लिखे हैं कुछ स्वर है, व्यंजन है और अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वो बताना। तो पहले स्वर कहाँ से है? अ टू आहा तक है, आपको पता है। तो कितने हैं स्वर? 13 स्वर है। अब इसको रीडिंग भी कैसे करते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अंडरस्टूड? व्यंजन। अब व्यंजन क टू श तक है। अब इसको क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। अब यहाँ देखो ड के नीचे बिंदी है और ढ के नीचे बिंदी है, तो इसको कैसे रीड करते हैं? अड़, अड़, ऐसे रीड करते हैं इसको। और इसके वर्ड में भी ये यूज किए जाते हैं हिंदी। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श। अंडरस्टूड? ये है व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 40 व्यंजन। अब तीसरा भाग है वर्णमाला का संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 अलग व्यंजन मिलके जो अक्षर बनता है, तो वो संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें से देखो ये व्यंजन में से श, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से है? 4 है जो संयुक्त व्यंजन है। अब ये 2 अलग व्यंजन मिलके बनते हैं। अब श कैसे बनता है? क अधिक श मिलके क्या बनता है? श। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अब है त्र। त्र कैसे बनता है? त अधिक र मिलके क्या बनता है? त्र। समझ में है? हाँ। अब ज्ञ कैसे बनता है? ज अधिक ये जो इसको य रीड करते हैं, य, तो ये य मिलके ज्ञ बनता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है श्र। श्र कैसे बनता है? श अधिक र मिलके श्र बनता है। अंडरस्टूड? ये 2 अलग व्यंजन मिलके जो अक्षर बनता है इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो फिर कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब आपको और मैंने यहाँ देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ कुछ पार्ट दे हैं, जैसे 6 भाग है, जैसे अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नुक्ता और अ। अब ये पार्ट मैं आपको समझा के देती हूँ भाग। तो फर्स्ट है अनुस्वार। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? जो अक्षर के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपको पता है
जैसे क्या, बंदर, पंखा। उदाहरण कैसे है, बंदर, पंखा, रंग, ढंग। आया समझ में? अब देखो, यहाँ देखो, ब के ऊपर बिंदी है, प के ऊपर जो बिंदी है, ये जो बिंदी है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसका एक वाचन कैसे करते हैं, बंदर, पंखा, रंग, ढंग। अंडरस्टूड? तो अनुस्वार किसे कहते हैं आपको समझ में आया है। नेक्स्ट है चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, अक्षर के ऊपर लगे हुए चांद को, आधा अर्धचंद्र को और तथा उस पे लगाए वाले बिंदी को अर्धचंद्र कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। आया, अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। आया समझ में किसे कहते हैं? तो उसके कुछ उदाहरण है, जैसे बूंद। क्या है उसके उदाहरण, बूंद। दूसरा है गाँव, माँ। ये देखो चंद्र बिंदु, ये पहले आधा चंद्र है और उस पे तथा बिंदी है, तो इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बूंद, गाँव, माँ। अंडरस्टूड? चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, आया समझ में अब आपको? अब नेक्स्ट है अपने को विसर्ग। अब विसर्ग कैसे कहते हैं, अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगी हुई दो बिंदियों को, अक्षर के आगे ऊपर और नीचे लगे हुए दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे अब विसर्ग चिन्ह कैसे रहता है, देखो ये ऐसे दो बिंदु, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे दो बिंदु बिंदियां लगाई जाती है, उसको विसर्ग कहते हैं। तो अब उसके कुछ उदाहरण है। अब उसके कुछ उदाहरण क्या क्या है, जैसे प्राक, का। तो यहाँ देखो ह का कैसे उच्चारण हो रहा, ह तो यानी लुप्त हो रहा वो ह, प्राक का। अंडरस्टूड? इसको विसर्ग कहते हैं। अब संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दे तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी व्यंजन का स्वर को हटाकर और उसको आगे वाले व्यंजन से जोड़े जाए तो वो संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे आप देखो, संयुक्ताक्षर स्वच्छ, यानी अब दो जोड़े हुए हैं, तो इसमें इसको कैसे है, स अधिक व, तो क्या बनता है इसका, स्व। फिर छ, च अधिक छ, मिलके क्या बनता है, छ। और ये क्या वर्ण बना है, स्वच्छ। अंडरस्टूड? इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब नुक्ता किसे कहते हैं, देखो यहाँ जो आपने पढ़ा है व्यंजन में, इसको कैसे लिख करते हैं, अड़, यानी अक्षर के नीचे जो बिंदी लगी जाती है, यहाँ देखो बिंदी दिखाई दे रही, अक्षर के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसे नुक्ता कहते हैं। अब नुक्ता के कुछ जैसे ये भी वर्ड में यूज होते हैं, जैसे पेड़, ये वाला ड यूज हुआ है। नेक्स्ट सड़क, नेक्स्ट और ऐसे यूज होते हैं, चढ़, पढ़। तो ये वाले नुक्ता, तो इसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। जो अक्षर के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसे नुक्ता कहते हैं। और यानी ये अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र दिया जाता है और ये ऐसा साइन दिया जाता है अर्धचंद्र, तो उसे क्या कहते हैं, अ। और ये इंग्रजी के कुछ वर्ड को अच्छी तरह से उच्चारण के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर, और कुछ है हॉकी, ऐसे उच्चारण करेक्ट करने के लिए आपको ये यूज करें। ऑफिस, अंडरस्टूड? तो ये ऐसे उच्चारण किए जाते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं, ये भी आपको
समझ में आ गया है। अब यहाँ देखो आपको ओपन करना है पेज नंबर 6। ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 6। अब ओपन पेज नंबर 6 में क्या है, जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिया है, समझा के दिया है, उसमें से आपको वो कुछ स्वाध्याय सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन देकर है, 6 तक क्वेश्चन देकर है। तो क्वेश्चन पहले में है, कोष्टक में दिए गए वर्णों से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखो। तो अब आपको स्वर कौन से है और व्यंजन कौन से है ये पता है, तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन दूसरे में देखो, कोष्टक में दिए गए व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन चुनकर लिखो। तो संयुक्त व्यंजन में देखो मैंने लिए है ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको संयुक्त व्यंजन कौन से है ये भी पता चले है, तो आप लिख सकते हो। तो ये होमवर्क रहेगा आपको। और फिर प्रश्न तीसरे में है, निम्नलिखित शब्दों में से सही जगह अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगाकर शब्दों को फिर से लिखो। तो अब आपको ये विसर्ग वगैरह लगाकर लिख सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अब यहाँ देखो जैसे नुक्ता, ये वाले लेटर यूज करके आपको लिखना है, तो आपको वो लिखना आता है। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित संयुक्ताक्षर सहित पूरा शब्द लिखो। अब यहाँ देखो संयुक्ताक्षर सहित, संयुक्ताक्षर 2 व्यंजन, स्वर को हटाकर 2 व्यंजन मिलने पर वो संयुक्ताक्षर बन जाता है। तो अब यहाँ देखो पु अधिक स अधिक त अधिक क, तो उसका क्या बनेगा, पुस्तक। दूसरे का दफ्तर, तो जो बीच में के है तो उसको आधा करके दूसरे व्यंजन से जोड़ देना है। आप ये लिख सकते हो। और क्वेश्चन 3 में है, 6 में है, निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। जैसे आपको पढ़ना भी है, संयुक्ताक्षर वाले हैं और आपको वैसे ही राइट करना है। तो आया समझ में? तो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे जो स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको नोटबुक वर्कबुक में राइट करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थैंक यू।